री थिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाई रखें। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हो रहा है केपीके में। पंजाब और सिंध में जिस तरह कई हलकों में सूरत हाल वाजे है, वहाँ कई हलकों में कांटेदार मुकाबला है, लेकिन केपीके को हम इन इंतखाबात में दिलचस्प तरीन सूबा कह सकते हैं। इलेक्शन के अंदर जहाँ दिलचस्प तरीन फाइट होनी है, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है केपीके की कौमी असम्बली की 45 सीटों के लिए पीटीआई वाहिद एक पार्टी है जिसके मुकाबले में 7 पार्टियां उसका मुकाबला कर रही हैं। अब ये सूरत हाल पंजाब और सिंध में नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन केपीके में आप देखिए पीटीआई एक तरफ है और उसका मुकाबला 7 जमातें कर रही हैं। अभी हम देखते हैं ये 7 जमातें कहाँ कहाँ मजबूत है। पहले ये देखते हैं 7 जमातें हैं कौन सी। केपीके में नून लीग, नंबर 2 पीपल्स पार्टी, नंबर 3 अवामी नेशनल पार्टी, नंबर 4 जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, नंबर 5 जमाते इस्लामी, नंबर 6 आफ्ताब शेरपाव की कौमी वतन पार्टी और नंबर 7 पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की। ये 7 जमातें पीटीआई के खिलाफ मुकाबला कर रही हैं। पीटीआई इधर एक तरफ है और ये 7 जमातें अलग अलग हिस्सों में मुकाबला कर रही हैं पीटीआई का। अब केपीके को हम इंतखाबी हवाले से, इलेक्ट्रिकल एतबार से 6 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। केपीके के 6 हिस्से कौन से हैं? जैसे वादी पेशावर केपीके का एक बड़ा हिस्सा। वादी पेशावर में पीटीआई है तो पीटीआई के मुकाबले में पीटीआई का मुकाबला एएनपी से और पीपल्स पार्टी से हो रहा है। मालाकंड की बात की जाए, मालाकंड में एक तरफ पीटीआई है तो उसके मुकाबले में नून लीग भी है, जमात इस्लामी भी है और किसी हद तक पीपल्स पार्टी मालाकंड में है। उसके बाद अगर साउथ केपीके की बात की जाए, डेरा इस्माइल खान, टानक, यहाँ पर पीटीआई एक तरफ है तो उसके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक है। कोहाट या सेंट्रल यानी वस्ती केपीके की बात की जाए तो यहाँ पर पीटीआई का मुकाबला हो रहा है पीपल्स पार्टी से और एएनपी के साथ। इसी तरह अगर जो एक्स फाटा के इलाके हैं, जो फाटा से हिस्से बने हैं केपीके के, यहाँ पर एक तरफ पीटीआई तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप। पश्तून बेल्ट, जिस तरह पेशावर वैली का हमने जिक्र किया, उसके साथ पश्तून बेल्ट जो है खास तौर पर 4 सतह का इलाका, यहाँ एक तरफ पीटीआई और दूसरी तरफ कौमी वतन पार्टी एएनपी भी। इसी तरह नौशहरा एक और पख्तून बेल्ट का अहम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पीटीआई तो मुकाबला सामने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन यानी परवेज खटक का। तो ये हमने देखा केपीके के 6 बड़े हिस्से। हम इलेक्ट्रिकल एतबार से इन 6 हिस्सों में पीटीआई हर जगह है, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए जो पार्टी हैं, जो 7 पार्टी हैं, एएनपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी, पार्लियामेंटेरियन तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जमात इस्लामी, इनके पॉकेट्स अलग अलग हैं। जिस तरह मैंने वो कहा, इनके अलग अलग हिस्सों में पॉकेट्स हैं। नून लीग के पॉकेट्स मानसेरा हरीपुर में है, पीपल्स पार्टी पेशावर वैली में है या साउथ में है, जमीयत उलमा इस्लाम साउथ में है, एएनपी पश्तून बेल्ट के अंदर है, पार्लियामेंटेरियन नौशहरा और तराफ के इलाकों में है, कौमी वतन पार्टी 4 सदा में है। ये अलग है लेकिन हर जगह मुकाबला पीटीआई का है। बहुत इंटरेस्टिंग ये रहेगा। पीटीआई यहाँ पर यानी किसी सूबे में, ये भी हम बात एक तरह से दावे से कर सकते हैं, अगर किसी सूबे में पीटीआई की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन हुई तो वो ये केपीके ही होगा। अब केपीके की एक बहुत अहम जो इलेक्ट्रिकल या सियासी डायनामिक्स है वो लहर के साथ चलता है केपीके। हम तेजी से नजर डालते हैं 2002, 2008, 2013, 2018 के इंतखाबात में तो हमें आइडिया हो जाएगा किस तरह केपीके लहर के साथ रहता है और किस तरह केपीके ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 2018 में वो कौन सा रिकॉर्ड था वो भी हम देखते हैं इसी व्लॉग में। 2002 का हम देखें, केपीके के अंदर एंटी मुशर्रफ लहर थी, मुशर्रफ की अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ लहर थी। इसका फायदा एमएमए ने यानी जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, मजहबी जमातों के लाइंस ने उठाया था,
तो केपी के असेंबली की 99 सीटों में से ये आप पार्टी पोजीशन देखिए क्या सूरत हाल बनी थी। एमएमए 48, काफ लीग किंग्स पार्टी 6, अवामी नेशनल पार्टी 8, पीपल्स पार्टी शेरपाओ 9, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 8, तहरीक इंसाफ 1, यानी सफाया फेर दिया था एमएमए ने 2002 के इंतखाबात में। अब 2008 देखिए, जब 2002 के इंतखाबात के बाद एमएमए की हुकूमत बनी, अकरम दुरानी चीफ मिनिस्टर बने, करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, नौकरियां बेची गई, ठेके बेचे गए, जंगलात बेचे गए, करप्शन की इंतहा कर दी मौलाना फजल रहमान उनके साथियों ने। तो 2008 में केपीके के गयूर वोटर ने किस तरह इंतकाम लिया, अब आप 2008 का रिजल्ट देखिए। 2008 के रिजल्ट में 99 में से जो एएनपी है 32 सीटें, पीपल्स पार्टी 17, एमएमए 10, काफ लीग 5, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी शेरपाओ 6, यानी वो एमएमए जो वाज़े मेजॉरिटी वाली थी 10 सीटों पर आ गई थी। ये है केपीके का वोटर, उसने इंतकाम लिया। खैर, जो ये हुकूमत बनी 2008 में, इसने भी केपीके में कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई। तो फिर केपीके के अवाम ने 2013 में किस तरह का मैंडेट दिया। 2013 में पाकिस्तान में और किसी भी जगह पीटीआई इस तरह अक्सरियत में नहीं आई। केपीके में पीटीआई के पास ज्यादा सीटें थी। ये 2013 का रिजल्ट हम देखते हैं। ये पीटीआई 38 सीटें, नून लीग 12, जमीयत उलमा इस्लाम 13, जमात इस्लामी 6, कौमी वतन पार्टी 8 और बाकी पार्टीज जो हैं वो 7, इंडिपेंडेंट्स बड़ी तादाद में 21 जीते थे। अक्सरियत यानी 99 के हाउस में वाज़ेह अक्सरियत पीटीआई के पास नहीं थी, लेकिन ज्यादा सीटें पीटीआई की थी, तो पीटीआई को हुकूमत बनाने का मौका मिला। और फिर फर्स्ट टाइम वो हुआ केपीके की हिस्ट्री में कि एक पार्टी को 2018 में रिटर्न मिला। केपीके में कभी भी किसी पार्टी को जो हुकूमत कर रही हो उसको फौरी तौर पर अगले इलेक्शन में रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन केपीके में 2018 में पीटीआई को किस तरह रिटर्न मिला, पहले से बेहतर रिटर्न मिला। पहले उसके पास 38 सीटें थी, तो 2018 के इलेक्शन में हम देखते हैं 99 में से जनरल जो सीटें थी पीटीआई के पास 67 सीटें आ गई। एमएमए 10 पर सुकड़ गई, अवामी नेशनल पार्टी 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4, काफ लीग 1 और इंडिपेंडेंट्स 3। तो ये हम देख सकते हैं, हमने 4 ट्रेंड्स रखे, 4 इंतखाबात के केपीके के ट्रेंड्स रखे कि केपीके किस तरीके से एक लहर के तहत वोट देता है। अपना रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है केपीके 2018 में एक हुकूमत को रिटर्न करने का। इसीलिए इस दफा भी केपीके के इन हलकों को, खास तौर पर जो कौमी असेंबली के 45 हलके हैं, 266 कौमी असेंबली की सीटों में जो केपीके के 45 हलके हैं, इन पर बहुत दिलचस्प मुकाबला होना है। जिस तरह मैंने आपको रीजन वाइज बताया, इलाकाई एतबार से 6 इलाके हमने देखे केपीके के। इन 6 इलाकों में अलग अलग पार्टी है, वाहिद पार्टी जो टकरा रही है वो पीटीआई है। और अगर अब हम सर्वेस की बात करें, डेटा की बात करें, वहां होने वाले तज्जियों जायजों की, इंतखाबी जायजों की बात करें, तो पीटीआई आगे चल रही है इन वाज़ेह हलकों में, सवाए हजारा बेल्ट के अलावा जहां टफ फाइट है नून लीग से। बाकी अक्सर हलकों में पीटीआई बहुत आगे चल रही है। तो यह बात हम एतमाद से कर सकते हैं कि केपीके अपनी हिस्ट्री के मुताबिक 8 फरवरी 2024 की रात को भी इंतहाई इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देगा। इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, इन रिजल्ट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं केपीके के 45 जो कौमी असेंबली के हलके हैं और केपीके के ऑल ओवर सियासी सूरत हाल, इंतखाबी सूरत हाल के हवाले से आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।